में देश का सबसे बड़ा मुद्दा औरंगजेब का कब्र को बनाया गया है। औरंगजेब के कब्र को लेकर नागपुर में हिंसा हो गई और बात इसी पे करेंगे। हमारे साथ अनुराग ओझा है। अनुराग जी, पहला सवाल यही कि क्या औरंगजेब का कब्र सबसे बड़ा मुद्दा है देश का? देखिए, पहले औरंगजेब है कौन? मुगल शासक। मुगल शासक। अब देश में ना मुगलिया सल्तनत है और ना कोई मुगल शासक। बिल्कुल नहीं है। इस देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई। इस देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार। इस देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? शिक्षा। इस देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? महिला सशक्तिकरण। इस देश का मुद्दा होना चाहिए किसान। इस देश का मुद्दा होना चाहिए जवान। और इस देश का मुद्दा होना चाहिए संविधान। इस देश का मुद्दा होना चाहिए वक्फ बोर्ड। लेकिन आप जैसी मीडिया, आप जैसे लोग औरंगजेब की कब्र पर चर्चा क्यों की जाए? हम इतना बेवकूफ दिख रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर हम चर्चा करेंगे। औरंगजेब कौन है? वो औरंगजेब को हम ना मानते हैं, ना उसका समर्थन करते हैं, ना उसका विरोध करते हैं। हमको उससे कोई लेना देना है ही नहीं। वर्तमान सरकार को हम सचेत करना चाहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार पर बात की थी, उस पर बातें कब करेगी? देश की जो भारतीय जनता पार्टी की भारतीय मीडिया है, जो चरण चमुकम 24 घंटा दिखा रही है औरंगजेब 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 कर रही है, उतना अगर रोजगार पर नाम लिया होता तो ये जो लोग कल गए थे ना कब्र खोदने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उतना लोग अगर रोजगार के लिए आंदोलन करता ना तो वर्तमान सरकार की कुर्सी हिल जाती, सत्ता हिल जाती। लेकिन आप लोगों को तो चाहिए औरंगजेब। हिंदू मुसलमान हम लोग को क्यों चाहिए? वो लोग कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, अरे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब का कब्र, मुगल का हर निशान खत्म होना चाहिए। आंदोलन करना तो आप लाल किला को तोड़ दीजिए, तोड़िए कुतुब मीनार को, जितना मुगलिया सल्तनत में इस देश में जो भी बना है सब तोड़ दीजिए। हम तो कह रहे हैं आज ही तोड़ दीजिए। अगर फरुआ नहीं है तो हमारे घर चले जाइए। अगर आपको पैसा की जरूरत है डीजल डलवाने के लिए जेसीबी में, तो हमसे ले जाइए, बहुत पैसा है, दे देंगे। तो आप जाके तोड़िए ना उन सब चीजों को। सिक्योरिटी भी तो मिला है ना, कब्र का सिक्योरिटी कर रही है महाराष्ट्र। देने वाला कौन है? महाराष्ट्र की सरकार है। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। और तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कल आपने देखा होगा बजरंग दल का लोग, जो और भी कई दल के एबीवीपी तो पता नहीं कौन, हिंदू संगठन के लोग हैं। हिंदू संगठन के लोग हैं। और हिंदुत्ववादी सरकार कौन बनती है? आप बताइएगा। नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा। हम क्यों बताएंगे? भाजपा कहती है कि हम हिंदू हितैषी हैं। अब आप बताइए कि वही लोग कहता है कि हम सिक्योरिटी देंगे और वही लोग का चेला कहता है कि हम कब्र को खोदेंगे। क्या है महाराज, कुछ समझ में नहीं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हर निशान खत्म होना चाहिए देश से। ये औरंगजेब की सुरक्षा अगर कोई कर रहा है तो वो अमित शाह जी कर रहे हैं। क्योंकि इस देश में जितना भी शासन है, जितना भी पुलिस है, या फिर जितना भी मंत्रालय आता है, गृह मंत्री है, और जितना भी सिक्योरिटी वाला सामान आता है वो किसके अंडर में आता है? तो वहाँ पे सिक्योरिटी किसका है? तो गृह मंत्रालय किसका है? अमित शाह तो सिक्योरिटी कर रहा है या हम कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र का सुरक्षा अमित शाह कर रहे हैं, सारे मुगलों का सुरक्षा अमित शाह कर रहे हैं। तो भाई जब पुलिस उनका है, प्रशासन उनका है, तो कर तो वही लोग रहा है। अगर आपको दिक्कत है औरंगजेब से तो जाके तोड़ दीजिए। अनुराग ओझा बोलने थोड़ी आएगा, कोई मुसलमान रोड पे नहीं उतरेगा उसके लिए। मुसलमानों के रिश्तेदार थोड़ी हैं औरंगजेब जो जाएंगे उसको बचाने के लिए, कोई नहीं जाएगा। मुसलमान भी नहीं जाएगा बचाने। मुसलमान क्यों? देखो, मुसलमान का वो है वक्फ को अपने बचा रहा है, वक्फ को बचा रहा है। मुसलमान अपने ईमान को लेकर चल रहा है। ईमान समझते हैं आप? तो समझते भी नहीं होंगे। काहे नहीं समझेंगे? जानते ईमान का मतलब क्या होता है? ईमान का मतलब होता है जिसको हम मान लिया उस पर टिके रहेंगे, उस पर टिके रहेंगे। बताइए, कुरान कहता है कि जाके आप औरंगजेब का कब्र पूजिए? नहीं कहता है। तो कौन सा मुसलमान जाएगा? मुसलमान का जो ईमान है वो कुरान पर चलता है, और जो कुरान को छोड़ के जाके औरंगजेब का वो बचाएगा उसको मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ। लेकिन वक्फ की चर्चा कर रहा है कि मुसलमान वक्फ बचाएगा, तो कल मुसलमानों का हक और अधिकार है, उसको कौन छीन लेगा? हो कौन छीन लेगा? सरकार छीन रही है। कौन सरकार छीनेगा? सरकार। देखिए, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, और देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जब तक मुसलमान खामोश है, जब तक खामोश है, तब तक आप कीजिए। और किसी ने कहा था कि जिस दिन मुसलमानों का ईमान कमजोर हो जाएगा उस दिन देश की गद्दी पर जालिम बैठेगा। तो ईमान, मुसलमानों का ईमान कमजोर हो गया है? हम नहीं कह रहे हैं, बैठा हुआ आदमी सब पता चल रहा है। लेकिन जिस दिन वक्फ को लेकर प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, उसी दिन वो घटना घट गया। मैं क्या कह रहा हूँ, वक्फ मुद्दा है मुसलमानों का। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप बटोगे, औरंगजेब इसीलिए लाया गया कि आप वक्फ बोर्ड से ध्यान भटकाइए और हम वहाँ हिंदू मुसलमान करवा के आपके जो संशोधन कर रहे हैं या जो वक्त को खत्म करने की बात है, रोजगार को जो खत्म किया जा रहा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, उन सब मुद्दा से भटकाने के लिए, आपकी जेब को काटने के लिए ये औरंगजेब का मुद्दा लाया जा रहा है। एक लाइन में सवाल का जवाब दीजिए, क्या औरंगजेब का कब्र खुदना चाहिए, हटना चाहिए? देखिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। सुरक्षा जो दिया है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ साहब
कि आप इस देश में सामाजिक सौंदर्य की अगर बात करते हैं तो सुरक्षा हटा दीजिए, वो लोग खुद दें। अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो वहां पे हमला करते हैं, जो वहां पे खोदने का और ताल बनाने का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज लोग कह रहे हैं, जिस प्रकार से दंगा हुआ हाँ। नागपुर में, लोग कह रहे हैं कि इसका पृष्ठभूमि छावा फिल्म ने तैयार किया। क्या इस चीज को मानते हैं? देखिए, मैं उस फिल्म को ना देखा हूँ ना उसकी मैं समर्थन करता हूँ। वो मूवी नहीं, एक प्रोपोगंडा था और उस प्रोपोगंडा का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। औरंगजेब को उसमें जो दिखाया गया क्या वही था? औरंगजेब को जो उस मूवी में दिखाया गया क्या वही था? देखिए, औरंगजेब का इतिहास पढ़िए। मैं तो औरंगजेब को भाई क्रूर शासन मानता हूँ। जो अपने बाप को पानी न पियाया हो, मुसलमान उसको मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। मुसलमान का धर्म कहता है, इस्लाम कहता है कि अगर आप नमाज अदा करने जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? नमाज अदा करने जा रहे हैं, और आपके पास एक गिलास पानी है और बगल में कुत्ता भी बहुत प्यासा है ना, तो आप उस कुत्ते को पानी पिला दीजिए और अपने देश की वतन की मिट्टी से वजू कर लीजिए। तो इस्लाम तो ही कहता है। कौन मुसलमान जाएगा हो कब्र बचाने? कोई मुसलमान कब्र बचाने नहीं जा रहा है। जितने भी मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे अपने कहना चाहता हूँ कि आप ये औरंगजेब के मुद्दे में ना पड़िए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने वक्त पे अड़े रहिए, वही आपका हक और अधिकार है। उस कब्र से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आप वक्फ पर इतना डटे हो, वक्फ के लिए अनुराग ओझा क्या करेंगे? वक्त के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, बोलते हैं, लगातार बोलते रहेंगे। जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूँ। चलिए, तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। औरंगजेब सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।